शिक्षक चौपाल से मैं मोहम्मद नसीम अख्तर, प्रखंड चेहरा कला, ज़िला वैशाली की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बार पुनः ये कहने की नौबत आई है कि वैश्विक महामारी कोरोना अर्थात कोविड-19 न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना से हमारा देश भी अछूता नहीं है, किंतु संकट की इस घड़ी में कोरोना से बिहार में अब तक कुल 2 मौतें सामने आई हैं, जबकि इस दौरान हमारे लगभग 55 से 56 शिक्षक इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसकी चिंता नीतीश सरकार को ज़रा सी भी नहीं है। शिक्षा मंत्री लाइव सिटीज़ के एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम इस मामले पर संवेदनशील हैं, किंतु अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से ये पता चलता है कि ये सरकार हमारे शिक्षक भाइयों के मौत पर कितना संवेदनहीन रवैया अपना रही है। आज कोविड-19 से हुई 2 मौत पर प्रतिदिन न्यूज़ बुलेटिन निकाली जाती है, जबकि पिछले 2 महीनों से शिक्षक हड़ताल पर हैं। उनके लिए सरकार के पास कोई योजना दिखाई नहीं पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना तो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बिहार की आम जनता और बिहार के शिक्षक आपसे शहीद हुए शिक्षकों के बारे में पूछने वाले हैं और आपको इसका जवाब तैयार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि महामारी के इस दौर में शिक्षकों को हड़ताल से वापस आकर सरकार की मदद करनी चाहिए। तो सुन लीजिए शिक्षा मंत्री महोदय, आपको यह निश्चित रूप से पता होगा कि जैसे ही बिहार में लॉकडाउन शुरू हुआ, एक साथ 50 या उससे अधिक लोगों के बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उसी वक्त से हम लोग वार्ड स्तर से लेकर पंचायत स्तर, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड स्तर से ज़िला स्तर तक हम लोग साबुन, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, डिटॉल इत्यादि सामानों का वितरण घर घर जाकर किया और लोगों को जागरूक भी किया। इस महामारी को रोकने में हम शिक्षकों एवं बिहार की धैर्य प्रिय आम जनता का योगदान है, न कि एयर कंडीशन में बैठकर केवल योजना मात्र बनाने वालों से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टूना जी पांडे एमएलसी बिहार को, जिन्होंने विगत कई दिनों से फेसबुक लाइव आकर शिक्षकों के सभी 7 सूत्री मांगों, जिनमें प्रमुख समान सेवा शर्त, राजकर्मी का दर्जा, समान स्कूल प्रणाली सहित सभी मांगों को जायज़ ठहराते हुए कहा कि शिक्षकों की सभी मांगें जायज़ हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को शिक्षकों के मांगों को मानते हुए हड़ताल समाप्ति की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री और सदन में स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये सबने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर मुहर लगाते हुए कहा था कि एक ही तरह का काम करने वाले 2 कर्मी से डिफरेंट सैलरी नहीं दिया जा सकता। वे समान काम का समान वेतन पाने के हकदार हैं। तो आप इसी जजमेंट को मान लिए होते। एक कहावत है, मीठा मीठा घप घप
और कड़वा कड़वा थू थू। तो आप अपने मनगढ़ंत सिद्धांत को छोड़िए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को मानते हुए और संघ से सम्मानजनक वार्ता कर समान काम का समान वेतन सहित 7 सूत्री मांगों को मानते हुए हड़ताल को समाप्त करने की ओर अपना कदम बढ़ाएं। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना हारेगा, शिक्षक आंदोलन जीतेगा। एक बार फिर आप सभी शिक्षकों, बिहार की आवाम जनता एवं कोरोना वॉरियर्स को मेरा क्रांतिकारी सलाम। नमस्कार।